हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमरजीत कुशवाहा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं द अर्थ स्टोरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बिहार बोर्ड 12th क्लास के अंग्रेजी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए द अर्थ स्टोरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द अर्थ स्टोरी जो लिखा गया है वो लिखा गया है H.E. बेट्स के द्वारा, जो कि बहुत ही सुंदर कहानी है। और इस कहानी का शॉर्ट समरी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हिज हैंड्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि उनकी मुर्गियाँ जो थी वो औसतन कितने अंडे जो है प्रोड्यूस करती थी, कितने अंडे जो है देती थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हैंस जो है, मुर्गियाँ जो है, ये किसके बारे में बात हो रहा है। तो द अर्थ कहानी में एक जॉनसन फैमिली होता है, जिनका एक जो है मंदबुद्धि बेटा होता है, जिसका नाम होता है बेंजी। तो डॉक्टर उनके बेटे को ठीक करने के लिए उन्हें कुछ मुर्गियाँ रखने के लिए कहते हैं। तो वो मुर्गियाँ जो है, उसी मुर्गियों के बारे में बात कर रहे हैं कि बेंजी जो मुर्गियाँ रखते थे वो मुर्गियाँ जो है औसतन कितने अंडे देती थी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है बेंजी के जो मुर्गियाँ थी वो जो है औसत 200 एग्स यानी 200 अंडे जो है प्रोड्यूस करती थी एक सप्ताह के अंदर। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 200 एग्स यानी 200 अंडे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेंजीज फादर वाज डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है बेंजी के पिताजी कौन थे, क्या थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बेंजी के पिताजी जो थे जॉनसन, वो एक किसान थे। किसान के साथ साथ वो एक प्रेचर थे, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए प्रेचर। तो यहाँ पर जो है प्रेचर क्या होता है मैं आप सबको बतला देता हूँ। प्रेचर होता है धर्म उपदेशक या धर्म प्रचारक। जो लोग ईश्वर के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं उसको बोलते हैं प्रेचर, उपदेशक। तो बेंजी के फादर जो थे खेती छोड़ करके, किसानी छोड़ करके ज़्यादा समय उपदेश देने में रहते थे। वो ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास करते थे, लेकिन मेहनत पर उतना अधिक विश्वास नहीं करते थे। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। बेंजीज फादर वैल्यूड। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेंजी के पिताजी जो थे जॉनसन, वो किस चीज़ में विश्वास करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैट। फैट मीन्स होता है भाग्य। तो बेंजी के पिताजी जो है भाग्यवादी थे, वो भाग्य पे ज़्यादा भरोसा करते थे, इसलिए वो खेतों में फसल को देखने भी नहीं जाते थे। उनकी फसलें जो है जानवर लोग चढ़ जाते थे और उन्हें जो है बहुत कम उपज होता था खेतों में। और वो लोगों से यही कहते थे कि जितना भाग्य में होगा वही जो है हमें उपज होगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से बेंजी के फादर जो थे भाग्यवादी थे, यानी भाग्य पर विश्वास करते थे, भाग्य को ज़्यादा महत्व देते थे, मेहनत में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज। तो बेंजी के पेरेंट्स जो थे, बेंजी के माता पिता, एक समारोह का आयोजन करते हैं जब वह डैश हो जाता है। यानी जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है बेंजी के पेरेंट्स यानी बेंजी के माता पिता एक समारोह का आयोजन करते हैं जब बेंजी कितने वर्ष का हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 यानी 21 साल का। जब बेंजी 21 साल का हो गया था तो बेंजी के पेरेंट्स ने एक समारोह मनाया था और उस समारोह में बेंजी को एक चेक दिया था जो बेंजी का खुद का जो कमाई था, जो मुर्गियाँ रख के उन्होंने जो जमा किए थे वो पैसे उन्हें जो है देने वाले थे उस समारोह में। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है
H.E. Bates was born in। तो यहाँ पे राइटर के बारे में पूछा है। द अर्थ स्टोरी के जो राइटर है H.E. बेट्स, उनका जन्म जो है कब हुआ था, ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1905, यानी 1905 में H.E. बेट्स का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। H.E. बेट्स डाइड इन, यानी यहाँ पे पूछा गया H.E. बेट्स जो राइटर हैं इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1974, 1974, ऑप्शन नंबर ए। 1974 ईस्वी में H.E. बेट्स की मृत्यु हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। H.E. बेट्स फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है H.E. बेट्स जो राइटर थे उन्होंने सबसे पहला जो नॉवेल था यानी उपन्यास वो प्रकाशित किया था जब वह डैश उम्र का था, यानी जब वह कितने वर्ष का था कि वो जो है अपना पहला नॉवेल प्रकाशित किया था। तो इसका हो जाएगा ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, यानी जो है H.E. बेट्स जब 21 वर्ष का था तभी उन्होंने अपना पहला उपन्यास प्रकाशित किया था। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को याद रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द नेम ऑफ जॉनसन्स सन वाज डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि जॉनसन फैमिली जो थे उनके द नेम ऑफ जॉनसन सन, यानी जॉनसन के बेटे का नाम क्या था, ये नाम पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंजी। तो जॉनसन फैमिली के जो बेटे थे उसका नाम था बेंजी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बेंजी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द जॉनसन्स सन वाज डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि जॉनसन का जो बेटा था जॉनसन सन वाज डैश, वो कैसा था। तो यहाँ पे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। इंसेन मीन्स होता है पागल, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, लैम मीन्स होता है लंगड़ा, सिंपल मीन्स होता है भोला भाला, ठीक है, सीधा साधा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंपल माइंडेड। बेंजी का जो जॉनसन का जो बेटा बेंजी था वह सिंपल माइंडेड था, यानी बिल्कुल सीधा था, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंपल माइंडेड सन, या इसका एब्सेंट माइंडेड सन भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका सिंपल माइंडेड हो जाएगा, यानी जॉनसन का बेटा जो था भोला था एकदम, कोई भी उन्हें जो है ठग सकता था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी डैश। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछ रहा है कि द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, यानी जो है बेंजी को जब डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर जो है बेंजी के पेरेंट्स को एक एडवाइस देते हैं कि जो है उन्हें बेंजी को कुछ रखने के लिए देना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है क्या चीज़ रखने के लिए देने के लिए जो है सलाह दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा गिव टू बेंजी। तो उन्हें जो है सम वर्क हो जाएगा इसका, या अगर यहाँ पे हैंस रहता यानी मुर्गियाँ रहते तो भी वही आंसर वो होता आंसर। तो यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं है, मेडिसिन है जो कि दवाई है, बिल्कुल भी नहीं था ये। टॉयज़ खिलौने भी नहीं होंगे और नन ऑफ दिस तो होंगे ही नहीं। इसके बाद जो है सम वर्क, यानी डॉक्टर ने बेंजी के पेरेंट्स को एडवाइस दिया कि जो है बेंजी को कुछ काम दिया जाए जिससे कि उनका इंटरेस्ट किसी चीज़ में बढ़े। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम वर्क, यानी कुछ काम। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मैनी हैंड्स वेयर
एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि शुरू में बेंजी को कितने मुर्गियाँ जो है रखने के लिए दिया गया। और ये क्वेश्चन जो है 2022 के परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इस सबको याद रखिएगा आप लोग। देखते हैं यहाँ पे जो सबसे पहले बेंजी को कितनी मुर्गियाँ जो रखने के लिए दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है अबाउट ए डजन, यानी जो है शुरू में बेंजी को 1 दर्जन मुर्गियाँ जो रखने के लिए दिया गया था, या शुरू में बेंजी जो है 1 दर्जन मुर्गियाँ रखते थे, धीरे धीरे वो बढ़ाते गए। तो ये 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबाउट ए डजन, लगभग 1 दर्जन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट डैश। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट डैश, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है बेंजी ने अपना स्कूल कब छोड़ा था, कितने वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14, यानी जो है बेंजी ने 14 वर्ष की अवस्था में जो स्कूल जाना छोड़ दिया और अपना सारा टाइम जो है मुर्गियों की देखभाल में, मुर्गियों के व्यापार में लगा दिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डीपली एंड पेनफुल्ली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज़ फ्रॉम। तो यहाँ पे जो है द अर्थ स्टोरी का एक लाइन दिया गया है, जिसमें कि जो है ये लाइन जो है उसके बारे में कहा गया है, बेंजी के पेरेंट्स के बारे में। तो ये लाइन उस समय की है जब जॉनसन, यानी जो है बेंजी के पेरेंट्स को जब ज़मीन वाले उन्हें कहते हैं या तो वो ज़मीन छोड़ दें जिससे वो किराए पर लिए थे, वो किराएदार उससे कहते हैं जॉनसन बेंजी के फैमिली को कि या तो वह ज़मीन खरीद ले या वह ज़मीन को छोड़ दे, वह उन्हें दूसरे को बेच देगा। जब ऐसी बात कहते हैं तो बेंजी के पेरेंट्स जो है काफ़ी दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्षों से उस ज़मीन पर रहा था, किराए का था, लेकिन फिर भी वो उनका अपना जैसा लग रहा था, तो उन्हें छोड़ने में वो काफ़ी दुखी और निराश महसूस कर रहे थे। और इसी जो निराशा में जो है वह बहुत ही भारी मन से सैंडर्स के पास कुछ कहने के लिए जा रहे होते हैं। तो उसी समय का ये लाइन है। तो ये पूछा ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है द अर्थ स्टोरी से। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है द अर्थ जो स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, H.E. बेट्स। H.E. बेट्स के द्वारा ये स्टोरी लिखा गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। H.E. बेट्स हैज़ रिटन द स्टोरी डैश। तो ये इसी क्वेश्चन को जो है उल्टा करके पूछा गया है, H.E. बेट्स ने कौन सी कहानी लिखी है, तो इसमें से हो जाएगा द अर्थ, ऑप्शन नंबर सी। तो H.E. बेट्स ने द अर्थ यानी द अर्थ स्टोरी को लिखा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि बेंजी के माता पिता जो थे वो किसको पसंद नहीं करते थे, ग्रे आइज़ के कारण, यानी जो है गहरे रंग के आँखों के कारण बेंजी के पेरेंट्स किसको पसंद नहीं करते थे। तो ये आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एक लेडी होती है जिससे बेंजी जो है प्रेम करते हैं और उन्हीं से शादी करना चाहते हैं। तो लेकिन उसके बेंजी के पेरेंट्स को वह जो फ्लोरेंस नाम की जो लेडी थी, उनकी जो भूरी आंखें थी उन्हें देखकर उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम डैश। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि बेंजी ने जो ज़मीन खरीदा था वो किससे खरीदा था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी बेंजी ने सैंडर्स से ज़मीन खरीदी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है फ्लोरेंस जो है बाद में पत्नी बनती है किसकी। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरेंस कुछ समय के बाद जो है बेंजी की पत्नी बनती है, यानी बेंजी जो है फ्लोरेंस से शादी कर लेता है कुछ समय के बाद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेंजी। ये भी जो है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है आर्ट्स में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बेंजी वाज द सन ऑफ डैश। बेंजी किसका पुत्र था, ये पूछा गया है। तो बेंजी जो है बेंजी पुत्र था किसका, जॉनसन का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉनसन का जो है पुत्र था बेंजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे पूछा है कि जो है कौन था उस ज़मीन का असली मालिक, यानी जो रियल ऑनर मीन्स होता है असली मालिक। तो जॉनसन फैमिली जो थे वो लोग जो खेती कर रहे थे वर्षों से, वह उस ज़मीन का जो असली मालिक कौन था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है उस ज़मीन का असली मालिक था सैंडर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है बेंजी वांटेड टू मैरी डैश। बेंजी किससे शादी करना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस, यानी बेंजी जो है फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। जॉनसन वाज ए पुअर डैश। जॉनसन जो है एक गरीब क्या था, जॉनसन एक गरीब फार्मर था, डॉक्टर था, टीचर था, ट्रेडर था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन एक गरीब किसान था, फार्मर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। बेंजीज पेरेंट्स गैव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड। बेंजी के माता पिता ने उसे पासबुक दिया जब वह डैश वर्ष का हो गया, यानी कितने वर्ष का हो गया जब उन्हें बेंजी के पेरेंट्स ने पासबुक दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 ईयर्स ओल्ड। जब बेंजी 21 वर्ष का हुआ तब उसके माता पिता ने उन्हें पासबुक दिया एक समारोह का आयोजन करके। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 नंबर। जॉनसन वाज इन द पोजेशन ऑफ डैश लैंड। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है जॉनसन जो है जॉनसन के पास कितनी ज़मीन थी। यहाँ ज़मीन के बारे में पूछा गया है, उनके अधिकार में कितनी ज़मीन थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है 4 एकर्स यानी 4 एकड़ का प्लॉट था उनका, जो उन्होंने जो है 40 वर्षों से किराए पर जो है लिया हुआ था। सैंडर्स से 4 एकर्स 4 एकड़। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप डैश। तो बेंजी को जो है क्या चीज़ रखने के लिए जो है अनुमति दिया गया, या क्या चीज़ रखने के लिए उन्हें सलाह दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंस। तो बेंजी को जो है डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि बेंजी को कुछ मुर्गियां रखने के लिए दिया जाए। तो अब देखते क्वेश्चन नंबर 26। द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस। यानी क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है
कि किसने सलाह दिया कि बेंजी को मुर्गियां जो है रखनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि आप लोग किसान हैं तो आप लोग जो है अपने बेटे को बेंजी को कुछ मुर्गियां रखने के लिए दे दीजिए, उसमें उसका मन जो है लगा रहेगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है द अर्थ इज ए डैश। तो द अर्थ जो कहानी है वो क्या है? द अर्थ जो है क्या है ये पूछा गया है। ये पोयम है या ऐसे है या ड्रामा है या स्टोरी है? तो ये एक स्टोरी है, कहानी है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश। बेंजी जो अपने माता पिता से कहते हैं कि वह जो है खाना खाए कहाँ पर? तो यहाँ पे जो है बेंजी अपने माता पिता को खाना खाने के लिए जो है किसी दूसरे जगह पर जो है कहता है, तो वो जगह यहाँ पूछ रहा है। तो ये उस समय की बात है जब बेंजी जो है फ्लोरेंस से शादी कर लेता है और वह जो अपने माता पिता को जो है खाना खाने वाले जगह से जो उन्हें हटाते हैं, दूसरी जगह खाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है बेंजी जो अपने माता पिता को बोलते हैं कि जो है वो लोग जो है किचन में जा कर के जो है खाना खाए, बाहर नहीं खाए। तो ये धीरे धीरे बेंजी का जो अपने माता पिता के प्रति गुस्सा जो है स्टार्ट होता है। यहाँ से धीरे धीरे जो है वह अपने माता पिता से नफरत करता है और लास्ट में जो है वह अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन इज़ टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन दिया गया है कि जो है वह जो है देखने में साधारण हृदय वाला जो है सामान्य हृदय वाला व्यक्ति के साथ साथ वह एक जो है सामान्य मस्तिष्क वाला सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी था। तो ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया ये पूछा गया है। तो ये लाइन लिया गया है द अर्थ नामक स्टोरी से, जिसको लिखा है H.E. बेट्स ने। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 था। अब देखते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि किसने जो है अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेंजी ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। तो ये था द अर्थ स्टोरी का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आगे भी मैं ऐसे ही जो है सभी कविता और कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहूँगा, इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन को भी जो है दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।